तो पहला अगेन अशोक लीलैंड, आई रीइटरेट, आपने देखा है कल गवर्नमेंट ने 22,000 बस का ऑर्डर दिया है। अशोक लीलैंड 53% मार्केट शेयर है, उसकी सीवी साइकिल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ग्लोबली इट्स नंबर 3 इन द बस मार्केट। और जो उसका न्यू छोटा लॉन्च किया है आइस इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, दैट इज सीइंग एक्सट्रीमली गुड सेल्स। तो 33 रुपए पे लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 29, 145 का टारगेट, एक्चुअली 175 आपको दिवाली तक जरूर दिखाएगा अशोक लीलैंड। और दूसरा बाय है बंधन बैंक। मुझे बंधन पे बहुत भरोसा है, बिकॉज बंधन ने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर देख ली है। अब उनका मैनेजमेंट इज मोर एडवेंट ऑन लेस ऑफ अनकोलैटरलाइज्ड लोन, और वो कोलैटरल पे ज्यादा कर रहे हैं। प्लस उनके निम्स बाकी वापस हैं और कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 300 रुपए 301 रुपए पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 293 का स्टॉप लॉस रखिए, 325 का टारगेट। आज भी मेरा एक पीएसयू बाय है, बाय एचपीसीएल 6768, स्टॉप लॉस ऑफ 61, टारगेट 280। और जो मेरे को लगता है फार्मा में एक बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट देगा नेक्स्ट वीक विल बी लूपिन। 1152 में लीजिए, 1130 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 1200, बट आई सी दिस गोइंग बैक टू न्यू हाइज ऑफ 1250। आज के मेरे 2 पिक्स हैं और दोनों मेरे दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो मैं कल भी आपको अशोक लीलैंड कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं अशोक लीलैंड 33.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 29, टारगेट ऑफ 145, मिनिमम 175 बाय दिवाली। दूसरा बाय होगा बंधन बैंक। आई थिंक बंधन ने सारे बैंक्स में से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस क्वार्टर। निम्स ऑफ बैंक, जो उसकी कोलैटरल लेंडिंग है वो बढ़ रही है रादर देन अनसिक्योर्ड लोन्स। तो 300 रुपए 302 में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है फॉर अ टारगेट ऑफ 317, 297.50 का स्टॉप लॉस। स्वागत है सेठी साहब आपका। आपका ग्रेफाइट कमाल करता हुआ दिखा है, जो पिक आपने दी थी और वहां पर नतीजे बेहद मजबूत आए। आई एम श्योर आपके सारे टारगेट्स हासिल हुए होंगे। अपडेट और साथ ही साथ बताएं सर, आज के लिए आपने क्या स्टॉक्स चुने हैं? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आपको ठीक याद रहा, ग्रेफाइट को मैंने रिकमेंड करा था, मेरे 750 के टारगेट थे जो कि अचीव हो गए। बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं ग्रेफाइट के, और उसके बाद स्टॉक ने हाइज लगाए 750 के ऊपर के, अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। बट दमदार नतीजे पूरे मेटल सेक्टर से या मेटल से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके बहुत ही दमदार नतीजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने हिंडाल्को के भी नतीजे देखे और आज नाल्को और सेल दोनों के नतीजे अवेटेड है कीमली। अनिल जी, जो आज के पिक्स है दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जो पहला स्टॉक है वो कंपनी का नाम है कैपेसिटी इंफ्रा, जो कि अभी 233-34 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कम और रियल एस्टेट पे फोकस ज्यादा है ये कंपनी जो जितने नामी गिरामी बिल्डर्स है, जैसे आपके ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज, ब्रिगेड, सिडको, फिर इवन के रहेगा, ब्रुकफील्ड, इन सब के लिए उनके जो बिल्डिंग्स है उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। इवन मेट्रो के भी प्रोजेक्ट को ये एग्जीक्यूट करती है। एक दमदार कंपनी है। करंट ऑर्डर बुक है 9,000 करोड़ की। मार्च तिमाही में बहुत ही सॉलिड नंबर्स आए हैं। 24.5 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल था 4 करोड़ का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 15 करोड़ का पैट के सामने 24.5 करोड़ का पैट आया था मार्च क्वार्टर में। और मार्च क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने FY22 के लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग गाइडेंस दिया कि इनके जो रेवेन्यूज आएंगे वो 2,000 करोड़ और एबिटा मार्जिन रहेंगे 17.5 साढ़े 18% के। तो एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस स्टॉक में भी 10 तारीख को इसके इस तिमाही के नतीजे आएंगे, 10 तारीख यानी कि मंगलवार को, और साथ ही प्रेफरेंशियल इश्यू पे भी इनकी बोर्ड बैठक है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है जो कि करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए। और जहां तक मेरा दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज दूसरा स्टॉक है एक मिड कैप सीमेंट कंपनी। हाल ही में मैंने 2-3 सीमेंट कंपनीज को रिकमेंड किया। एनसीएल इंडस्ट्रीज कमाल के रिटर्न दिए, फिर ओरिएंट सीमेंट उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मिड कैप सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है। और हाल ही में जो भी नतीजे आए, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट के नतीजे आ गए, बहुत ही अच्छे थे। उस सेक्टर से मैंने आज स्टार सीमेंट को पिक किया, जिसको पहले भी कई बार रिकमेंड किया हुआ। 110 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनी है जिसका जो मेन प्लांट है वो मेघालय में है। और मेघालय में भी जैंतिया हिल्स करके एक जगह है जो कि लाइमस्टोन में काफी रिच है, वहां पे इनका प्लांट है। और उसके कारण से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो विद इन द इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे हैं। अराउंड 17-18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये कंपनी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स है उनको कैटर करती है, बड़ा मार्केट है। इसके अलावा बिहार और वेस्ट बंगाल को भी कैटर करती है। हाल ही में इनका 2 मिलियन टन का प्लांट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में भी चालू किया है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15-16% के है, जीरो डेट कंपनी है।
पिछले 5 साल का अच्छा प्रॉफिट का कैगर है। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह। इसके जो नतीजे हैं वो आएंगे 13 तारीख को, 13 तारीख यानी कि अगले फ्राइडे को। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से। मुझे लगता है विद इन द शॉर्ट टर्म वी कुड सी लेवल्स ऑफ 125 रुपीज ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए। भसीन साहब, शुभ दिन और गुड आफ्टरनून। 2-3 दिन की बहुत शानदार तेजी के बाद आज बाजार विश्राम लेता हुआ, लेकिन मिड कैप्स की चहक देखते ही बनती है। आप क्या पसंद आ रहा है आपको? हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो देखिए, आज की ज्यादा अहमियत रखता है का फॉल जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और राइटली सो। और अगर 2 दिन अगर आराम भी किया मार्केट ने तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने जिक्र किया, मिड कैप्स में सही फ्लेवर है। आपने रिजल्ट देखे मुथूट के, आपने रिजल्ट देखे मनापुरम के, हाँ मुथूट के अभी आए हैं, बर्जर पेंट, क्या रिजल्ट है। तो मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट के सीजन पे इंडिया की री रेटिंग ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, और मिड कैप्स पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। मैं यहाँ भी बताऊं, मैं आपको काफी टाइम से हीरो मोटो कह रहा था, वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। हीरो मोटो, बजाज, टीवीएस ऑल शोइंग यू कलर। अब आप ये लेके चलिए कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में फेस्टिव मेटल और कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटो विल डू एक्सेलेंटली। तो आज मैं एक रीइटरेट कर रहा हूं, मैंने 2-3 दिन से टाइटन कह रहा हूं रिजल्ट का। मैं टाइटन का आपको फिर हमारा टारगेट जो निकाला हमने 2250 का निकाला है दिवाली पे। तो टाइटन को आप, इट विल बी एन एक्सपेंसिव स्टॉक, लेकिन ये जूअल इन द क्राउन है, इसको लेके रखिए। ये अपडेट है। आज के मेरे 2 पिक्स हैं और दोनों मेरे दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो मैं कल भी आपको अशोक लीलैंड कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं अशोक लीलैंड 33.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 29, टारगेट ऑफ 145, मिनिमम 175 बाय दिवाली। दूसरा बाय होगा बंधन बैंक। आई थिंक बंधन ने सारे बैंक्स में से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस क्वार्टर। निम्स ऑफ बैंक, जो उसकी कोलैटरल लेंडिंग है वो बढ़ रही है रादर देन अनसिक्योर्ड लोन्स। तो 300 रुपए 302 में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है फॉर अ टारगेट ऑफ 317, 297.50 का स्टॉप लॉस। ओके, बंधन बैंक अगर आप देखें तो करीब करीब यहाँ पर एक बाय है भसीन साहब का। चलिए भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सप्ताह अंत आपका बेहद सुखद और शांतिपूर्ण गुजरे, इन्हीं उम्मीदों के साथ नमस्कार एक बार फिर से। हरे निशान के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए भसीन सर को स्क्रीन पर दिखाइए। भसीन सर, कैसा लग रहा है मार्केट्स, और इस समय दोपहर की बढ़िया वाली पिक्स दे दीजिए ना। हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो राइटली आज थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, वीकेंड ब्लूज है। मार्केट अगर यहाँ रुक भी गई तो बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा, लार्ज कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग है, आईटी स्टॉक्स आर स्ट्रांग। और मेन कारण है रिलायंस का, जो वो थोड़ी सी रूलिंग आई है, दैट इज पुटिंग इट्स वेट ऑन द मार्केट। जो आपका अमेजॉन के साथ स्टे ऑर्डर लगा, स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज द मेन रीजन इज रिलायंस बीइंग डाउन 2%। डिस्पाइट दैट वी आर जस्ट डाउन 30 पॉइंट। तो राइटली सो मार्केट इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। अपडेट दे दूं सर आपको, मैं 2-3 दिन से या 2-3 हफ्तों से कह रहा था, गेल, कोल इंडिया, पीएफसी, आरईसी, देखिए आज सारे अपनी न्यू 3 मंथ हाई मार रहे हैं। भारतीय आउट परफॉर्मर है, और 2 दिन पहले ब्रिटानिया दिया, वो भी आउट परफॉर्म। आज के 2 पिक्स हैं, दोनों मेरे हिसाब से यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो पहला अगेन अशोक लीलैंड, आई रीइटरेट, आपने देखा है कल गवर्नमेंट ने 22,000 बस का ऑर्डर दिया है। अशोक लीलैंड 53% मार्केट शेयर है। उसकी सीवी साइकिल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल ग्लोबली, इट्स नंबर 3 इन द बस मार्केट। और जो उसका न्यू छोटा लॉन्च किया है आइस इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, दैट इज सीइंग एक्सट्रीमली गुड सेल्स। तो 33 रुपए पे लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस और 29, 145 का टारगेट। एक्चुअली 175 आपको दिवाली तक जरूर दिखाएगा अशोक लीलैंड। और दूसरा बाय है बंधन बैंक। मुझे बंधन पे बहुत भरोसा है, बिकॉज बंधन ने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर देख ली है। अब उनका मैनेजमेंट इज मोर एडवेंट ऑन लेस ऑफ अनकोलैटरलाइज्ड लोन, और वो कोलैटरल पे ज्यादा कर रहे हैं। प्लस उनके निम्स बाकी वापस हैं, और कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 300 रुपए 301 रुपए पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 293 का स्टॉप लॉस रखिए, 325 का टारगेट। बहुत बढ़िया भसीन सर, थैंक यू सो मच। बंधन बैंक और अशोक लीलैंड दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और अशोक लीलैंड तो रिआइटरेट कर रहे हैं भसीन सर बार बार। बढ़िया मोमेंटम अब ये स्टॉक यहां से गैदर करता हुआ नजर आएगा।